किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं स्प्रे वाली खाद के बारे में। मान लीजिए आप रोपाई के समय डीएपी का इस्तेमाल कर चुके हैं, पोटास का इस्तेमाल कर चुके हैं और फसल में पहली और दूसरी यूरिया भी दे चुके हैं और फसल आपकी बहुत अच्छी है, हरी भरी है। फिर भी अगर आपके पास क्षमता है तो आप स्प्रे वाली खाद का भी इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, ये फसल है, काफ़ी हरी है और लगभग यह 35 दिन की फसल होगी और फुटाव भी अच्छा खासा हुआ है पौधे से और पत्तियां भी चौड़ी है। तो देखा जाए तो इसमें किसी चीज़ की विशेष तौर पे कमी नहीं दिख रही है और फसल अच्छी दिख रही है, बढ़वार भी अच्छी है फसल में। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में हम स्प्रे वाली खाद का इस्तेमाल कर दें तो बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। फसल हरी रहेगी, पत्तियां भी चौड़ी रहेंगी और जो पौधे से बगल से कल्ले निकल रहे हैं और छोटे हैं, ये भी ग्रोथ करके ऊपर बढ़ जाएंगे। अभी देखिए, इसमें कल्लों का फुटाव जारी है, तो ये सब भी ऊपर बढ़ें उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो स्प्रे वाली खाद का स्प्रे करना बहुत आसान नहीं होता है, ख़ास तौर पे वही किसान कर पाते हैं जो किसान भाई ख़ास तौर पे काफ़ी जागरूक होते हैं और उन्हें खेती करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल होता है मशीन लेकर के। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि स्प्रे वाली खाद के रूप में हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें अपनी धान की फसल में जिसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिले। तो स्प्रे के लिए सबसे अच्छा होगा कि हम 19-19-19 या 20-20-20 यह एक NPK है, इसको हम ले लें और इसके साथ हम चिलेटेड जिंक ले लें 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। तो यदि आप 19-19-19 ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और साथ में मिला लीजिए चिलेटेड जिंक। तो इन दोनों को 150 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिला लीजिए और अपनी धान की फसल में खूब अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन है और 19% फास्फोरस है और 19% पोटेशियम है। तो 3 तत्व की पूर्ति हो जाती है। ख़ास तौर पे तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं हमारी धान की फसल के लिए और वहीं जिंक भी ज़रूरी होता है हमारी धान की फसल के लिए। तो हम NPK के साथ चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करेंगे और यह 100 ग्राम प्रति एकड़ यूज किया जाता है। तो इसके साथ हम 100 ग्राम ले करके अच्छी तरह से मिला लें और स्प्रे कर दें, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वही मान लीजिए आपके पास चिलेटेड जिंक नहीं है, 19-19-19 का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह पे क्या करिए कि 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया ले लीजिए और इसके साथ आप ले लीजिए 700 से लेकर 1 किलोग्राम के बीच में जिंक सल्फेट 33% और यह एक पाव के पैकेट में मिल जाता है। और इसे भी आप क्या करिए कि 200 लीटर पानी में मिलाकर आप 1 एकड़ की फसल में खूब अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं आप चाहें तो 19-19-19 के साथ बायोवीटा या सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरल रूप में आता है और 250 ml प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। पत्तियां चौड़ी दिखेंगी और कल्लों का जो फुटाव होगा वो भी जारी रहेगा, जो कल्ले नए फूटे हैं वो भी आगे बढ़ जाएंगे। वहीं मान लीजिए आपकी फसल में तना छेदक जैसे कीट का आक्रमण दिख रहा है, तने सूख रहे हैं, तो तना छेदक के लिए आप फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिप्रोनिल 3% के रेशियो से आता है और बहुत सारी कंपनियां यह टेक्निकल अपने अलग अलग नाम से उपलब्ध कराती हैं। तो आप ले लीजिए 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और इसे यूरिया में या रेत मिला करके छिट्टा लगा दीजिए। इससे आपकी फसल से तना छेदक कीट का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो बहुत सारे किसान हैं जो स्प्रे वाली खाद का इस्तेमाल करते हैं अपनी धान की फसल में, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और पूरी फसल अवधि में आप 2 बार स्प्रे कर सकते हैं 15-15 दिन के अंतराल पे। तो वहीं यदि मान लीजिए आपकी फसल फुटाव में आ चुकी है, अब बालियां 1 हफ्ते बाद बाहर आने की संभावना है, तो इसके लिए आप क्या करिए कि 052-34 ले लीजिए, ये भी NPK ही है और इसमें 0% नाइट्रोजन है और 52% फास्फोरस है और 34% पोटेशियम है।
तो आप 05234 का स्प्रे करिए। फुटाव का यदि समय आ चुका है आपकी धान की फसल में और इसे लेनी है 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और 150 लीटर पानी में मिलाकर खूब अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। तो इसका परिणाम यह होगा कि पत्तियां चौड़ी होंगी, फसल में हरियाली रहेगी और वहीं जब फुटाव होगा आपकी फसल में बालियां भी लंबी निकलेगी, दाने मोटे और वजनदार होंगे। तो आप फुटाव के समय 05234 का स्प्रे कर लीजिए और आप चाहें तो इसके साथ आप बोरान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बोरान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और परागण की जो क्रिया होती है वह बोरान से संपन्न होती है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट बोरान का भी मिलेगा। वहीं मान लीजिए आपकी फसल में बालियां निकल चुकी हैं, दाना भराव की स्थिति हो चुकी है और उस समय हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय हम NPK 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और 150 लीटर पानी में इसे मिला लीजिए और अच्छी तरह से अपनी धान की फसल में स्प्रे कर दीजिए। इसका इस्तेमाल यदि हम फुटाव के बात करते हैं, जब दाने भरने लगते हैं तो उस समय करने से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो स्प्रे वाली खाद का विशेष तौर पे ध्यान रखें। यदि आपके पास क्षमता है स्प्रे करने की तो आप बिल्कुल स्प्रे वाली खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप NPK 19-19-19 ले लीजिए और इसके साथ चिलेटेड जिंक मिला लीजिए, स्प्रे कर लीजिए। यदि आपके पास 19-19-19 नहीं है तो इसके जगह पे आप ले लीजिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया और इसके साथ आप शामिल कर लीजिए जिंक सल्फेट 33% 700 से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। तो यदि आप चाहते हैं आपकी फसल की ग्रोथ जारी रहे, पीलापन ना रहे, तो आप बिल्कुल स्प्रे वाली खाद का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।